रात का सायबान। एक डरावना सा परिचय कहते हैं। कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, बल्कि ऐसी कहानियां बुनती हैं जो रात के सन्नाटे में गूंजती रहती हैं। वर्धा नागपुर हाईवे की यह सड़क भी ऐसी ही है। दिन में यह आम हाईवे है, लेकिन रात होते ही यहाँ का माहौल बदल जाता है। घने जंगलों और सुनसान खेतों के बीच फैला अंधेरा मानो कोई अनकही कहानी छिपाए बैठा हो। स्थानीय लोग इस सड़क से रात में गुजरने से बचते हैं। कुछ का कहना है कि यहाँ एक बेचैन आत्मा भटकती है, जो हर उस मुसाफिर को अपनी ओर खींचती है जो अकेला हो। उसकी फुसफुसाहट हवा में तैरती है और उसका साया सड़क के किनारे मील के पत्थरों के पीछे छिपा रहता है। यह कहानी उसी रात की है जब सुनील परांजपे ने इस सड़क पर कदम रखा, बेखबर कि वह सिर्फ नागपुर की ओर नहीं, बल्कि किसी अनजाने भय की ओर बढ़ रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे सफर की जहां मंजिल से ज्यादा खतरनाक होता है रास्ता। यात्रा की शुरुआत सुनील परांजपे एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। उसका काम उसे महाराष्ट्र के छोटे बड़े शहरों में ले जाता था। वर्धा में उसकी एक जरूरी मीटिंग थी जो देर रात तक खींच गई। मीटिंग खत्म होने तक रात के 10 बज चुके थे। सुनील ने सोचा कि वह रात वर्धा में ही रुक जाएगा, लेकिन उसका बॉस फोन पर चिल्लाया, सुनील, कल सुबह 8 बजे नागपुर में क्लाइंट से मिलना है। तुम्हें हर हाल में वहां पहुंचना है। सुनील के पास कोई चारा नहीं था। उसने अपनी पुरानी बजाज पल्सर की टंकी फुल कराई, एक बोतल पानी और कुछ बिस्किट खरीदे और निकल पड़ा। वर्धा से नागपुर की दूरी करीब 80 किलोमीटर थी और हाईवे अच्छा था। सामान्य हालात में यह यात्रा 1.5 घंटे में पूरी हो सकती थी, लेकिन उस रात मौसम खराब था। आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही। सड़क गीली थी और हाईवे के किनारे घने जंगल और खेतों का सन्नाटा फैला हुआ था। सुनील ने अपनी बाइक स्टार्ट की और हेलमेट पहन लिया। उसने अपने फोन में गाने चालू किए और ब्लूटूथ हेडसेट कान में लगाया। थोड़ा म्यूजिक चलेगा तो रात का सफर आसान हो जाएगा, उसने सोचा। हाईवे पर ट्रैफिक न के बराबर था। कभी कभार कोई ट्रक या बस सामने से गुजरती और उसकी हेडलाइट्स सुनील की आंखों को चकाचौंध कर देती। पहले 20 किलोमीटर सब ठीक रहा। सुनील ने गाना गुनगुनाना शुरू किया, लेकिन फिर उसने गौर किया कि उसकी बाइक की हेडलाइट बार बार फ्लिकर कर रही थी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद लाइट पूरी तरह बंद हो गई। सुनील ने बाइक रोकी और लाइट को ठीक करने की कोशिश की। उसने वायरिंग चेक की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। अचानक लाइट फिर से चालू हो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। शायद वायरिंग में कोई ढीलापन है, सुनील ने खुद को तसल्ली दी, लेकिन उसका दिल थोड़ा बेचैन था। उसने चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और उसकी आवाज सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। सुनील ने बाइक फिर से स्टार्ट की और आगे बढ़ा। लगभग आधे घंटे बाद सुनील ने देखा कि सड़क के किनारे 1 मील का पत्थर था, जिस पर लिखा था नागपुर 50 किलोमीटर। उसने राहत की सांस ली। आधा रास्ता तो कट गया, उसने सोचा, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा लगा। उसने अपनी बाइक की रियर व्यू मिरर में देखा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसके पीछे था। एक पल के लिए उसे एक औरत की आकृति दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा नीचे की ओर झुका हुआ। सुनील का दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत बाइक रोकी और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी और दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। शायद थकान की वजह से आंखों का धोखा हो, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने फोन निकाला और टॉर्च ऑन की। उसने सड़क के किनारे टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह वापस बाइक पर बैठा और आगे बढ़ा, लेकिन अब उसका ध्यान बार बार रियर व्यू मिरर पर जा रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने गाने बंद कर दिए और हेडसेट निकाल लिया। अब वह
सिर्फ सड़क की आवाजें सुन रहा था, बाइक का इंजन, हवा का सनसनाना और दूर से आती अजीब सी फुसफुसाहट। ये क्या बकवास है, सुनील ने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। तभी उसकी बाइक फिर से रुक गई। इस बार इंजन बंद हो गया था। सुनील ने कई बार किक मारने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। वह पसीने से तर हो चुका था। उसने फोन निकाला, लेकिन सिग्नल नहीं था। अचानक उसे सड़क के किनारे से एक आवाज आई। यह किसी के रोने की आवाज थी, धीमी लेकिन साफ। सुनील ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली। वहां सड़क से कुछ दूर एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। वह धीरे धीरे रो रही थी। हेलो, आपको कुछ मदद चाहिए? सुनील ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ रोने की आवाज तेज हो गई। सुनील के रोंगटे खड़े हो गए। उसने फैसला किया कि वह वहां से तुरंत निकलेगा। उसने बाइक को धक्का देना शुरू किया, लेकिन तभी उसने देखा कि वह आकृति अब खड़ी हो गई थी। उसका चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, लेकिन वह धीरे धीरे सुनील की ओर बढ़ रही थी। सुनसान ढाबा। सुनील ने पूरी ताकत लगाकर बाइक को धक्का दिया और कुछ दूर जाकर फिर से किक मारी। इस बार बाइक चालू हो गई। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूरी स्पीड से बाइक भगाई। कुछ किलोमीटर बाद उसे सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा दिखा। ढाबे का नाम था रात का ठिकाना। बाहर एक पुराना साइन बोर्ड लटक रहा था और उस पर लिखा था 24 घंटे खुला। सुनील ने राहत की सांस ली। यहां रुककर थोड़ा पानी पी लूंगा, उसने सोचा। वह बाइक पार्क करके ढाबे के अंदर गया। ढाबा लगभग खाली था। एक कोने में एक बूढ़ा आदमी बैठा चाय पी रहा था और काउंटर पर एक आदमी खड़ा था जो कुछ लिख रहा था। भाई साहब, एक चाय और पानी की बोतल देना, सुनील ने कहा। काउंटर वाला आदमी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब सा था। रात को इस सड़क पर अकेले? उसने पूछा। हाँ, मजबूरी थी, काम से नागपुर जाना है, सुनील ने जवाब दिया। इस सड़क पर रात को नहीं आना चाहिए, बूढ़ा आदमी अचानक बोला। उसकी आवाज भारी थी। यहां कुछ ठीक नहीं है। सुनील का दिल फिर से धड़कने लगा। क्या मतलब? उसने पूछा। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह सड़क शापित है। कई साल पहले यहां एक औरत की हत्या हुई थी। उसका भूत अब भी इस सड़क पर भटकता है। जो भी रात को अकेले यहां से गुजरता है वह उसे दिखती है। सुनील ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी फीकी थी। आप भी बाबा, भूत वूत कुछ नहीं होता। बूढ़ा आदमी ने उसकी ओर देखा और बोला, तुमने उसे देखा है ना? सुनील का चेहरा सफेद पड़ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी काउंटर वाला आदमी बोला, चाय पी लो और जल्दी से निकल जाओ, यहां रुकना